करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। मैं इस पद पर बैठा हूँ, इसलिए ये संस्था अच्छे से चल रही है। अगर मैं इस संस्था में इस पद पर नहीं आता, मैं इस संस्था को नहीं संभालता, ये जो संस्थान है, तो यह बिल्कुल नहीं चल पाता और यह बिगड़ जाता, सत्यानाश हो जाता, खत्म हो जाता। इस प्रकार की जो सोच है, वह सोच उस कुत्ते की तरह है जो दो बैलों के बीच में चलता है और ये विचार करता है कि बैलगाड़ी मैं चला रहा हूँ, ये बैलगाड़ी पर जो इतना सामान है इसे मैं लेके जा रहा हूँ। अगर मैं नहीं होता तो ये बैलगाड़ी नहीं चलती, ये इतना सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। इस प्रकार का जो विचार जिसके मन में आता है, जिसने ये अपने माइंड को ऐसा फिक्स करके रखा है, ऐसा माइंड को सेट किया हुआ है और लोगों को इस प्रकार का प्रदर्शन किया हुआ है या लोगों को इस प्रकार से गुमराह किया हुआ है या लोगों को इस प्रकार से भ्रमित किया हुआ है कि मैं ऐसा काम करता हूं इसलिए ऐसा हो रहा है, अगर मैं नहीं होता तो ये काम होता ही नहीं, मेरे द्वारा ये काम हो रहा है। विचार करो, सोचो जरा कि कोई जब बड़ा नेता बनता है उस समय लोग कहते या वो ऐसा समझता है ये है इसलिए देश चल रहा है। विचार करो जब वह नहीं है या चला गया इस संसार से, तो देश भी चला गया क्या साथ में? नहीं, वह देश जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है, कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे समय के हिसाब से, व्यवस्थाओं के हिसाब से चलता है, बदलता है। परंतु मेरे कारण ये सब कुछ हो रहा है, यह धारणा नितांत गलत है। यह धारणा नितांत मूर्खता की और अज्ञानता की धारणा है। यह तीव्र कषाय का विचार है, तीव्र कषाय की धारणा है कि आप हो इसलिए जगत चल रहा है। किसी के रहने और नहीं रहने से संसार और व्यवस्थाएं ये आज से नहीं चल रही हैं, ये अनादि काल से व्यवस्थाएं चल रही हैं और अनंत काल तक व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। इन व्यवस्थाओं में चलने वाली जो सबसे बड़ी तत्व है, जो सबसे बड़ा द्रव्य है, वह है काल द्रव्य। समय के हिसाब से बहुत सी परिस्थितियां और बहुत सी व्यवस्थाएं बदलती हैं, व्यक्तियों के मन विचार बदलते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में परिवर्तन होता है। यह सत्य है, इसे स्वीकार करना चाहिए और यह अकाट्य सत्य है कि आपसे नहीं, इस संसार को काल के हिसाब से चलाया जा रहा है। समय के हिसाब से बहुत सी वस्तु, बहुत सी वास्तविक परिस्थितियां बदल जाती हैं। इस प्रकार का अहंकार, इस प्रकार का विचार किसी पद को पाकर के, या चाहे कोई प्रशासनिक पद हो, चाहे कोई राजनीतिक पद हो, चाहे किसी प्रकार का आपको
किसी कार्य को संपन्न करने के लिए कोई अधिकार दिया गया हो, कोई आपको ऐसी जिम्मेदारी दी गई हो कि इसको आपको निर्वाह करना है, या आपके ऊपर विश्वास किया गया हो। ट्रस्ट, ट्रस्टी किस शब्द से बना है? ट्रस्ट। ट्रस्ट यानी विश्वास। आपको व्यक्तियों ने अगर चुना है या आपको किसी समूह ने चुना है और आपको किसी पद पर बिठाला है, उस विश्वास को अपने अहंकार के कारण तोड़ना मत। उस विश्वास के साथ में विश्वासघात मत करना, उस विश्वास के साथ में धोखेबाजी मत करना उन लोगों के साथ जिन्होंने आपको चुना है, जिन्होंने आप पर विश्वास किया है। और वह जो धारणा है बैलगाड़ी वाली, उसे जब उस कुत्ते के लिए किसान डंडे से मारता है या लात मारता है, जब वह भागता है बाहर की तरफ, तब उसे पता चलता है कि मेरी धारणा गलत थी, जो मैं ये सोच रहा था कि गाड़ी मैं चला रहा हूं। इसी प्रकार से जब समय की लात या समय का डंडा पड़ता है इस प्रकार की विचारधारा वालों के लिए, तो वो जब बाहर भागते तब उनको वास्तविकता समझ में आती है कि मैं नहीं चला रहा था इस व्यवस्था को, मेरे लिए तो कुछ समय के लिए ये पद सौंपा गया था। परंतु अहंकार में फूल करके व्यक्ति भूल जाता है कि मेरी जिम्मेदारी, मेरे अधिकार और मेरे कर्तव्य क्या हैं। कोई भी पद हो, वह पहले भी था, आज भी है, कल भी पद तो वही रहेगा। किसी जिले का कलेक्टर का पद है, कोई कमिश्नर का पद है, या किन्हीं संस्थाओं के अध्यक्ष मंत्री के पद होते हैं। कहीं पर आपके लिए और भी अन्य प्रकार के समाज में, धार्मिक क्षेत्र में, कार्मिक क्षेत्र में अनेक प्रकार के, चाहे वो टीचर का हो, चाहे किसी प्रिंसिपल का हो, चाहे पुलिस में हो, वकील का हो, जज का हो, मिलिट्री में हो, अनेक प्रकार के पद अनेक प्रकार की संस्थाओं में होते हैं। कभी भी बड़ा पद पाने के बाद में अपने आप को इतना ऊंचा मत समझना कि दुनिया के या समाज के या तुम्हारे विश्वास के सभी लोगों को तुम नीचा समझने लगो, तुच्छ समझने लगो, हे समझने लगो, अनुपयोगी समझने लगो। ऐसी विचारधारा कभी मन में नहीं आना चाहिए। आप नहीं थे जब पद पर तब भी काम हो रहा था, आप जब नहीं रहेंगे पद पर तब भी काम होगा। इस संसार का अकाट्य सत्य है। इसलिए किसी भी प्रकार के जिम्मेदारी, अधिकार और कर्तव्य को पूरा करने का अगर आपको अवसर मिला है तो उसे अवसर समझना और आप उसके माध्यम से जो अच्छे से अच्छा कर सकते हो, बिना किसी प्रकार के दबाव के, बिना किसी प्रकार की बुद्धि को भ्रष्ट किए और बिना किसी की चापलूसी किए, जो सत्य है उसका सहारा लेकर के सत्य के लिए, धर्म के लिए, सभ्यता के लिए और नैतिकता के लिए जो आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं उसे बिना अहंकार के अवश्य पूरा करें और अपने कर्तव्य का पूरी तरह से अच्छे से निर्वाह करें, जिससे कि आपके समय में किए हुए कार्य को व्यक्ति याद करे। ऐसा याद ना करे कि ये दुष्ट कहाँ से आ गया। लोगों के मन में आकुलता ना हो कि ये तो बहुत बेकार लोग हैं, इनकी कमेटी, इनकी समिति, ये सब इनका ग्रुप बहुत बेकार लोग हैं, बहुत खराब लोग हैं, इनकी पार्टी बहुत खराब है, इनका पक्ष बहुत खराब है।
इस प्रकार से आप निंदा और थू थू धिक्कार के पात्र ना बने। आप इस प्रकार का काम करें समाज के लिए। धर्म के क्षेत्र में है तो देवसात गुरु के लिए, सामाजिक संगठन है तो समाज के उत्कर्ष और विकास के लिए, अगर देश की जिम्मेदारी है तो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र के लिए, या कोई बड़े और किन्हीं पदों पर हैं तो जिस क्षेत्र में है जो आपको सौंपा गया है उसकी जिम्मेदारी बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही समर्पित भाव होकर के, बड़ी कर्मठता के साथ में, सबसे हिल मिल करके, सबका विश्वास जीत करके जब आप करेंगे तो इस प्रकार का अहंकार कि मैं कर रहा हूँ इसलिए हो रहा है, इस प्रकार का दुर्विचार इस नहीं आएगा, इस प्रकार का अज्ञान, इस प्रकार की मूर्खता नहीं आएगी। वह कर्म, वह आपका कर्तव्य, वह आपकी ड्यूटी आपके लिए अच्छे व्यक्तित्व के रूप में, यादगार व्यक्तित्व के रूप में वाहवाही का पात्र बना देगी। आप नहीं रहने पर भी आपको याद किया जाएगा। आपको अपने पद का इस प्रकार से निर्वाह करना चाहिए और इस प्रकार से किया गया कार्य सबके द्वारा प्रशंसनीय होता है। आप अपने जीवन में जिस पद के अनुरूप कार्य कर रहे हैं उसके हिसाब से प्रशंसनीय कार्य करें, यही हितकारी और उपकारी है। मैं ऐसा करता हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। मैं इस पद पर बैठा हूँ इसलिए ये संस्था अच्छे से चल रही है।